अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे, अल्लाह ताला हमेशा आपको बेशुमार कामयाबी अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज की वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले इसके जो बेसिक कंसेप्ट हैं उनका सीखना इंतहाई ज़रूरी होता है। जब तक आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर ना होता तब तक आपको एक्सरसाइज की अच्छे तरीके से समझ नहीं आती। तो पहला कंसेप्ट क्या है? nth रूट। डेफिनेशन ऑफ nth रूट। nth रूट से क्या मुराद है? फॉर एनी रियल नंबर्स a एंड b, और a और b कोई से दो रियल नंबर्स हैं, या एक्सरसाइज 1.1 में हमने पढ़ा था रियल नंबर्स क्या होते हैं। अगर a और b कोई से दो रियल नंबर हैं एंड एनी पॉजिटिव इंटीजर n ग्रेटर दैन 1, बरान कोई पॉजिटिव इंटीजर है जो 1 से ग्रेटर है, तो a और b कोई से दो रियल नंबर है और n क्या है? ये पॉजिटिव इंटीजर है ग्रेटर दैन 1, यानी n की वैल्यू क्या हो सकती है? 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरह कोई वैल्यू हो सकती है जो 1 से ग्रेटर हो। इफ़ a रेज फॉर n इज इक्वल टू b, अगर a के बाद n इज इक्वल टू b है तो इसको क्या कैसे पढ़ते हैं? b इज़ द nth पावर ऑफ a, इसको पढ़ना b इज़ nth पावर ऑफ a। इफ़ a के बाद n इज इक्वल टू b, इफ b इज़ nth पावर ऑफ a देन a इज इक्वल टू b की पावर 1 नंबर n। जब n जो है इस साइड से ख़त्म करेंगे इसको खाली a लिखेंगे, जब n दूसरी साइड पर जाएगा जब पावर होती है, जब दूसरी साइड पर जाती है तो क्या होती है? उसको उल्टा देते हैं, उसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, 1 नंबर n। इधर n है, जब इसको हम इस साइड पर लेकर आते हैं क्या बन गया? 1 नंबर n। तो इसको पढ़ते हैं b इज़ द nth पावर ऑफ a, और इसको हम क्या पढ़ते हैं? रीड एज a इज़ nth रूट ऑफ b। इसको पढ़ते हैं a इज़ nth रूट ऑफ b। जब 1 ओवर n होगा फिर रूट होगा, जब n है तो फिर इसको क्या पढ़ना है? पावर पढ़ना है। जब 1 ओवर n है फिर क्या पढ़ना है? रूट पढ़ना है। इसको पढ़ना है b इज़ द nth पावर ऑफ a, इसको पढ़ना है a इज़ nth रूट ऑफ b। ठीक है, पहचान क्या है? जब n है फिर पावर पढ़ना है, जब 1 ओवर n है फिर इसको आपने पढ़ना है रूट पढ़ना है। यह डेफिनेशन है nth रूट की। अब एक्सपोनेंशियल एंड रेडिकल फॉर्म्स क्या होती हैं? किसी एक्सप्रेशन की एक्सपोनेंशियल और रेडिकल फॉर्म्स क्या होती हैं? यह जो हमने लिखा ना a इज इक्वल टू b 1 ओवर n, जब कोई एक्सप्रेशन इस फॉर्म में लिखा होता है तो उसे हम कहते हैं दिस इज रिटन इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये वाली किसी एक्सप्रेशन की एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। ठीक है, अब इसी को हम इस तरह भी लिख सकते हैं। ये जो हमने लिखा है ना इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? a इज इक्वल टू b, पहले b लिखा है, जो 1 ओवर n है इसके वजह हमने क्या लिख दिया? यह हमने सिंबल लगाया रूट का, ये रूट का सिंबल है, साथ हमने 1 ओवर n है, इधर हमने क्या लिख दिया? n लिख दिया। तो इसी को लिखने का जो दूसरा तरीका वो क्या है? a इज इक्वल टू b, ये वाला सिंबल लगाया रूट का, फिर 1 ओवर n के बजाय हमने क्या लिख दिया? n लिख दिया। इज रिटन इन रेडिकल फॉर्म। ये वाली जो फॉर्म है इसे हम कहते हैं दिस इज द रेडिकल फॉर्म। इसे क्या पढ़ते हैं? a इज़ nth रूट ऑफ b, इसे भी ये पढ़ते हैं a इज़ nth रूट ऑफ b। इन दोनों को क्या पढ़ना है? a इज़ nth रूट ऑफ b, nth रूट ऑफ b। अब रेडिकल क्या होते हैं? रेडिकल से क्या बना था? एक्सप्रेशन लाइक, ये जो एक्सप्रेशन होते हैं ये वाला एक्सप्रेशन होता है एक्सप्रेशन लाइक nth रूट ऑफ b, इसको क्या पढ़ते हैं? nth रूट ऑफ b। एक्सप्रेशन लाइक इस तरह के जो एक्सप्रेशन हैं आर कॉल्ड रेडिकल्स। अब इस एक्सप्रेशन में ये जो सिंबल है, ये जो सिंबल है, ये जो सिंबल है इस कॉल्ड रेडिकल साइन या रेडिकल सिंबल। ठीक है, इसे क्या पढ़ते हैं? रेडिकल साइन या रेडिकल सिंबल। साथ साथ आप भी बोलता जाया करें, जब साथ साथ बोलेंगे मैं देखें आपको ज़्यादा समझ आएगा, याद भी रहेगा। ठीक है, तो जो n है, ये जो n लिखा हुआ है इस कॉल्ड इंडेक्स ऑफ रेडिकल। यहाँ पर जो रेडिकल साइन के ऊपर जो नंबर लिखा होता है उसे क्या कहते हैं? इंडेक्स ऑफ रेडिकल। ये सारा रेडिकल है, यह जो सिंबल है ये क्या है? रेडिकल साइन है, यह क्या है? इंडेक्स ऑफ रेडिकल। n इज कॉल्ड इंडेक्स ऑफ रेडिकल। इसके अंदर जो लिखा हुआ है नंबर लिखा हुआ है b इज कॉल्ड रेडिकेंड, RADCAND, ये रेडिकल है, ये रेडिकेंड है। इसके अंदर जो भी एक्सप्रेशन या नंबर लिखा होगा उसे क्या कहते हैं? रेडिकेंड। यहाँ से ये वाली चीज़ें आपको डेफिनेशन में पूछी जाती हैं और MCQs में पूछी जा सकती हैं, इसलिए को आपने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है और याद रखना है। उसके बाद है प्रोडक्ट एंड क्वोशंट रूल्स फॉर रेडिकल्स। जो रेडिकल्स हैं उनके लिए प्रोडक्ट रूल क्या होता है
और क्वेश्चन रूल क्या होता है। फर्स्ट क्या है, ये प्रोडक्ट रूल है, इसके क्या पढ़ेंगे, ये रेडिकल है, ये वाला एक रेडिकल है, ये वाला दूसरा रेडिकल है, और दरमियान में डॉट है। डॉट मीन्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनकी प्रोडक्ट है। तो दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ टू रेडिकल्स। nth रूट ऑफ ए, इसको पढ़ना है nth रूट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाई nth रूट ऑफ बी। दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ टू रेडिकल्स। तो इनका आप कैसे लिख सकते हैं। अब देखिए, इसका भी इंडेक्स n है, इसका भी इंडेक्स n है। जब इंडेक्स दोनों का सेम हो, जब दो रेडिकल का इंडेक्स सेम हो और दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो उनका हम क्या लिख सकते हैं, उनका हम लिख सकते हैं एज ए सिंगल रेडिकल। उनका हम इकट्ठा कर सकते हैं। ए और बी मल्टीप्लाई में ए बी इकट्ठा कर दिया, फिर रेडिकल का साइन लगाया, साथ उसका इंडेक्स लिख दिया है। ठीक है, तो शर्त क्या है, जब दोनों के इंडेक्स है वो सेम होना चाहिए और दरमियान में मल्टीप्लाई का निशान होना चाहिए, फिर उनको हम लिख सकते हैं एज ए सिंगल रेडिकल। ठीक हो गया। इसे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दो रेडिकल्स, इसे हम कहते हैं प्रोडक्ट रूल ऑफ फॉर रेडिकल्स। इसे क्या कहते हैं, प्रोडक्ट रूल्स ऑफ फॉर रेडिकल्स। तो इसमें डिवाइड हो रहे हैं, इसमें दो रेडिकल डिवाइड हो रहे हैं। जो डिवीजन को कहते हैं कोशेंट, डिवीजन को क्या कहते हैं, कोशेंट। तो ये वाला क्या होगा, कोशेंट रूल फॉर रेडिकल्स, कोशेंट रूल फॉर रेडिकल्स। तो nth रूट ऑफ ए डिवाइडेड बाई nth रूट ऑफ बी। यहाँ पे भी देखें, दोनों के जो इंडेक्स है वो सेम है। n क्या चीज़ है, इंडेक्स। इसका इंडेक्स भी n है, इसका इंडेक्स भी n है। जब दो रेडिकल डिवाइड हो रहे हो और उनका इंडेक्स सेम हो, एक जैसा हो, फिर हमको इकट्ठा कर लेते हैं। तो इसका हमने दो रेडिकल हमने लिख दिया इन द फॉर्म ऑफ ए सिंगल रेडिकल। ए और बी, रेडिकल का साइन, फिर उसका इंडेक्स लिख दिया है। ये वाला दिस इज द प्रोडक्ट रूल फॉर रेडिकल्स एंड दिस इज द क्वोशिएंट रूल फॉर रेडिकल्स। उसके बाद बेस एंड एक्सपोनेंट क्या चीज़ होती हैं इन ए की पावर एन या nth पावर ऑफ ए। जिसमें जो नेचर वाला जो होता है ना, या नेचर नंबर लिखा होता है, इसे हम कहते हैं बेस है। और ऊपर जो पावर होती है उसे क्या कहते हैं, एक्सपोनेंट। पावर को क्या कहते हैं, एक्सपोनेंट। नेचर वाला बेस और पावर एक्सपोनेंट है, ये हमें याद रखना है। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। उसके बाद लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स से कौन कौन से लॉज होते हैं। फर्स्ट लॉ क्या है, nth पावर ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाई nth पावर ऑफ ए। ये इसको यूँ भी पढ़ सकते हैं, ए रेज टू पावर m मल्टीप्लाइड बाई ए रेज टू पावर n, या ए की पावर m इंटू ए की पावर n। ठीक है, अब देखें इन दोनों का बेस सेम है, इसका बेस भी a है, इसका बेस भी a है, और दरमियान में मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब दो नंबर मल्टीप्लाई होते हैं उनका बेस सेम होता है, तो क्या करते हैं, इसको हम a जो बेस है उसको हमने एक दफ़ा लिखना है और पावर्स को हमने ऐड कर देना है, m प्लस n। बेस एक दफ़ा लिखा और पावर्स को हमने क्या किया, ऐड कर दिया। पावर्स का मतलब एक्सपोनेंट्स को हमने ऐड कर दिया। तो ये क्या होगा, प्रोडक्ट रूल फॉर एक्सपोनेंट्स। ये क्या होगा, प्रोडक्ट रूल फॉर एक्सपोनेंट्स। अब इसमें क्या है, सेकंड रूल क्या है, ए की पावर m डिवाइडेड बाई ए की पावर n। ये डिवाइड हो रहे हैं, तो ये क्या होगा, क्वोशिएंट रूल फॉर एक्सपोनेंट्स। दिस इज द क्वोशिएंट रूल फॉर एक्सपोनेंट्स। या डिवाइड हो रहेंगे, फिर जो नीचे वाली पावर है, इन दोनों के बेस एक जैसे है ना, इसकी बेस भी ए है, इसकी बेस भी ए है। जो नीचे वाली पावर है ऊपर वाली पावर में से माइनस हो जाएगी। मल्टीप्लाई हो तो क्या होता है, पावर्स प्लस हो जाती हैं। या डिवाइड हो फिर जो नीचे वाली पावर है ऊपर जाकर माइनस हो जाती है। इज इक्वल टू ए की पावर m माइनस n। और थर्ड लॉ क्या है, अगर ए की पावर माइनस n हो तो फिर इसका हमने माइनस को ख़त्म कर पॉजिटिव में चेंज करना है, तो क्या होगा, इज इक्वल टू 1 ए की पावर n। ठीक है, नेगेटिव पावर को पॉजिटिव पावर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, ए की पावर माइनस n है, इसके हम नीचे ले आएंगे तो फिर इसका पावर का साइन प्लस हो जाएगा, 1 ए की पावर n। फोर्थ रूल है, ए की पावर m फिर पावर n। जब दो पावर्स होंगी तो हमने क्या आपस में मल्टीप्लाई करना है। जब ए की बेस की दो पावर्स हों उनको हमने हमेशा आपस में मल्टीप्लाई करना है। ए की पावर m मल्टीप्लाइड बाई n, दो पावर्स का हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये पांचवा रूल है, ए बी पावर n। ठीक है, ए बी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उनकी पावर n है, फिर हम दोनों की पावर है। ये ब्रैकेट लगी हुई है ना, इसका जो n है ए की भी पावर है और n बी की भी पावर है। इसको हम यूँ लिखेंगे, ए की पावर n फिर बी की पावर n। ये सब डिवाइड हो रहे हैं, ए और बी पावर n है, इसका जो n है ए की भी पावर है बी की भी पावर है, इसको लिखें ए की पावर n
डिवाइडेड बाई बी की पावर एन। सातवां रूल क्या है, ए और बी पावर माइनस एन है। अब पावर का साइन नेगेटिव है, इसको हमने पॉजिटिव में चेंज कैसे करेंगे, ए और बी इसको हम उल्टा देंगे, बी को ऊपर लिख देंगे, ए को नीचे लिखेंगे, यानी इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। ए और बी का रेसिप्रोकल क्या होगा, बी और ए। जब इसका हम रेसिप्रोकल ले लेंगे, इसको उल्टा देंगे, फिर जो पावर का साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है, बाई यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ प्रोडक्ट एंड क्वोशंट रूल्स फॉर रेडिकल्स। ये जो रेडिकल्स हैं उनका प्रोडक्ट रूल यूज़ करना है और क्वोशंट रूल यूज़ करना है। राइट ईच एक्सप्रेशन एज ए सिंगल रेडिकल, फिर उसको आपने लिखना एज ए सिंगल रेडिकल एंड सिंप्लीफाई। और जो अगर इसको आप सिंप्लीफाई का हो सकता है तो फिर उसको आप सिंप्लीफाई भी करेंगे। ये देखें, तो दिस इज़ द प्रोडक्ट ऑफ टू रेडिकल्स। एक ही वाला रेडिकल है, एक ही वाला रेडिकल है, दरमियान में डॉट है यानी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो दिस इज़ द प्रोडक्ट ऑफ टू रेडिकल्स। तो इस पर कौन सा रूल यूज़ होगा, प्रोडक्ट रूल फॉर रेडिकल्स। मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो कौन सा रूल यूज़ होगा, प्रोडक्ट रूल फॉर रेडिकल्स। तो उसको अप्लाई करने के लिए शर्त क्या होती है, दोनों का इंडेक्स, इसका इंडेक्स भी 3 है, इसका इंडेक्स भी 3 है, दोनों का इंडेक्स सेम हो तब हम प्रोडक्ट रूल फॉर रेडिकल्स यूज़ कर सकते हैं। और ये इंडेक्स डिफरेंट हो फिर हम प्रोडक्ट रूल फॉर रेडिकल्स यूज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ चूँकि यहाँ पर दोनों का इंडेक्स सेम है, इसलिए हम इनको लिख सकते हैं एज ए सिंगल रेडिकल। तो क्या करेंगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 36 मल्टीप्लाई हो ना 36, फिर हमने ये रेडिकल का साइन लगा, साथ उसके इंडेक्स लिख दिया। अब 36 इंटू 36 कितना आ जाएगा, 36 की पावर 2, 36 की पावर कितनी हो गई 2, ये वाला ऊपर इंडेक्स हमने 3 लिख दिया। अब इसको आप मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, इसको आप मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, इसको आप वैसे ही छोड़ देंगे जैसे ये है। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो सेकंड पार्ट देखिए इसका, ये सेकंड पार्ट है। तो फिफ्थ रूट ऑफ 5, ये भी रेडिकल है, ये भी रेडिकल है, इसको क्या पढ़ेंगे, फिफ्थ रूट ऑफ 4, फिफ्थ रूट ऑफ 8। तो कैसे करेंगे इसको, दिस इज इक्वल टू, दरम्यान में मल्टीप्लाई का निशान है और दोनों का इंडेक्स सेम है, तो उनको हम लिख सकते हैं एज ए सिंगल रेडिकल। 4 मल्टीप्लाइड बाई 8, 4 मल्टीप्लाइड बाई 8 रेडिकल का साइन, फिर ये वाला इसका इंडेक्स लिख दिया। 4 8 कितने होते हैं 32। अब इसको देख रहे हैं ये सिंप्लीफाई हो सकता है या नहीं हो सकता। इसको हमने प्रोडक्ट ऑफ टू रेडिकल है उसको हम लिखते हैं एज ए सिंगल रेडिकल। अब इसको देखेंगे इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अब 32 देखें, 32 के प्राइम फैक्टर बनाएं, क्या करेंगे 32 के प्राइम फैक्टर, 32 किससे डिवाइड होता है 2 से, 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2, 1 2 3 4 5, 5 दफ़ा डिवाइड हुआ है 32 5 दफ़ा। इसको लिख रहे हैं 1 2 3 4 और 5, और पावर इसकी क्या आ गई 5। तो 2 5 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको हम लिखते हैं 2 की पावर 5। कोई नंबर जितनी दफ़ा मल्टीप्लाई होता है उतनी पावर लिख देते हैं। कोई नंबर जितनी दफ़ा मल्टीप्लाई होता है तो उसको उतनी हम उसकी पावर लिख देते हैं। 2 जो है 5 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 लिखा, 5 इसमें इसकी हमने इसकी पावर बना दी है, इसको साथ ही आ गया। जब ये नंबर इक्वल हो जाए, जब ये नंबर जो पावर है, पावर ये इक्वल हो जाए, ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, जब ये दोनों इक्वल हो जाए फिर आपस में कैंसिल हो जाते हैं, बाकी क्या बचेगा 2, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये थर्ड पार्ट है, ये भी रेडिकल है, ये भी रेडिकल है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों के इंडेक्स सेम है। इसको क्या पढ़ते हैं 4th रूट ऑफ x, इसका पढ़ते हैं 4th रूट ऑफ s क्यूब। इसको हम इकट्ठा कर लेंगे तो क्या लिखें s मल्टीप्लाइड बाई s की पावर 3, रेडिकल का साइन और साथ 4 लिखें। इसको हमने ये देखें मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो यहाँ पर कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट रूल फॉर एक्सपोनेंट्स।
पराठा रूल, इसका पावर कितनी है 1 है, ठीक है। तो पावर को ऐड कर देंगे, 1 + 3 कितना आएगा 1 + 3, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर जो क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी, ठीक है। 4 तो कितना आ गया इसकी पावर 1 + 3 4 हो गया 4। अब ये पावर ये इक्वल हो गया, दोनों इक्वल हो गए, ये आपस में काटेंगे तो इक्वल क्या बचेगा एस, ये आपका आंसर होगा। अब इसमें देखें, ये देखें एक ये वाला रेडिकल है, दूसरा ये रेडिकल है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है इसका जो इंडेक्स 2 है इसका इंडेक्स 3 है, तो दोनों इंडेक्स सेम नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर पराठा रूल फॉर रेडिकल्स यूज़ नहीं कर सकते। तो क्या लिखें सिंस इंडिसेस, जो इंडिसेस है इंडिसेस ये इंडेक्स का प्लूरल है, जो इंडिसेस है ये इंडेक्स का प्लूरल है। सिंस इंडिसेस आर नॉट सेम, चूँकि जो इंडिसेस है वो सेम नहीं है, तो देयरफॉर प्रोडक्ट रूल फॉर रेडिकल्स कैन नॉट बी अप्लाइड, क्योंकि जो इंडिसेस है वो सेम नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर प्रोडक्ट रूल फॉर रेडिकल्स है उसको अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये पार्ट नंबर 4 था, उसके बाद करते हैं पार्ट नंबर 4 था, पार्ट नंबर 5 करते हैं। तो पार्ट नंबर 5 देखेंगे, इसमें क्या है एक रेडिकल है या दूसरा रेडिकल, दोनों डिवाइड हो रहे हैं, इसका इंडेक्स 4 है इसका इंडेक्स भी 4 है, क्योंकि दोनों के इंडेक्स सेम है इसलिए हम इसको इस पर कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, डिवीजन हो रही है या डिवीजन और फिर कौन सा रूल होता है कोशेंट रूल, कौन सा रूल है कोशेंट रूल, डिवीजन को हम क्या कहते हैं कोशेंट। तो क्या करेंगे इसको लिख देंगे एज ए सिंगल रेडिकल s⁻7 डिवाइडेड बाई s⁻5, ये रेडिकल का साइन, ये वाला इसका इंडेक्स लिख दिया हमने। अब ये देखें S7 या 5 डिवाइड हो रहे हैं इसके जो अंदर है, तो यहाँ पर कौन सा रूल अप्लाई करेंगे कोशेंट रूल फॉर एक्सपोनेंट्स, कोशेंट रूल फॉर एक्सपोनेंट्स, ये नीचे वाली पावर ऊपर वाली पावर में से माइनस हो जाएगी, इसको लिखना है s⁻7 - 5, नीचे जो पावर है ऊपर वाली पावर में से माइनस हो जाती है 4, ये होगा s⁻7 - 5 2 हो गया, तो इसका हमने लिख दिया एज ए सिंगल रेडिकल, इसको हमने लिख दिया एज सिंगल। अब इसको देखें कि सिंपलीफाई हो सकता है या नहीं हो सकता, तो कैसे इसको देखेंगे, इसको यूँ देखें ये s⁻2 है, यानी रेडिकल साइन ख़त्म करें तो कितना आएगा 1/4, ये रेडिकल फॉर्म है। जब हम इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखेंगे, ये रेडिकल जब साइन ख़त्म कर दें तो ये 1/4 बन जाते हैं, जो भी नंबर हो उसको 1 कर देते हैं, और दो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, दो पावर्स आपस में क्या होती हैं 2 × 1, दो पावर्स को हमेशा आपस में मल्टीप्लाई, तो 2 × 2 = 4, एस पर कितनी आ गई 1/2। अब इसके रेडिकल फॉर्म बनाए तो इसके रेडिकल फॉर्म क्या बनेगी, ऐसे लिखेंगे, ये हमने रेडिकल का साइन लिखा है, यहाँ पर 2 इसका इंडेक्स लिख दिया है, यहाँ पर 1/2 है, रेडिकल फॉर्म में सिर्फ 2 लिखना है आपने। तो जो पावर 2 ये इंडेक्स 2 होता है ना, इसको नहीं लिखते, तो इंडेक्स 2 होता है उसको नहीं लिखते, उसका वैसे ही लिख देते हैं। इसका जो मतलब है इस जो इंडेक्स 2 है, ठीक है, जो 2 होता है वो नहीं लिखते, तो इसको हम बगैर 2 के लिखेंगे, लेकिन अगर 2 के अलावा कोई नंबर है वो फिर आपने लाजमी लिखना है। अच्छा जी, ये देखें इस पर इंडेक्स 3 है, इसका इंडेक्स भी 3 है, दोनों के इंडेक्स सेम है, तो यहाँ पर अप्लाई करेंगे कोशेंट रूल फॉर रेडिकल्स, डिवाइड हो रहे हैं ना, डिवीजन को क्या कहते हैं कोशेंट कहते हैं। तो 5000 डिवाइडेड बाई 5 रेडिकल का साइन और ये वाला इंडेक्स, तो डिवाइड कर दें 5 1 = 5 0 0 0, ये हमने लिख दिया एज ए सिंगल रेडिकल। अब देखिए इसको हम सिंपलीफाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। 1000 है, क्या होगा 10 × 10 × 3 0 है, तो 3 दफ़ा 10 लिख देंगे, इन तीनों का मल्टीप्लाई तो 1000 बन जाएगा, 10 10s are 100, 100 10s are 1000। अब ये 3 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 10 की पावर कितनी बन जाएगी 3 बन जाएगी, तो 10 है 3 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है तो 10 की पावर 3 बन गया। अब ये देखिए ये पावर ये वाला इंडेक्स सेम हो गए हैं,
जब पावर इंडेक्स सेम हो जाती है आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो बाकी क्या बचेगा 10। ये आपका आंसर आ गया। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि सभी लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। सबका फ़ायदा सोचना चाहिए, अपना फ़ायदा भी सोचें और दूसरों का फ़ायदा भी सोचें, अल्लाह ताला खुश होता है। अब इसमें देखिए इसका जो इंडेक्स है वो क्या 2 है, इसका इंडेक्स भी 2 है, दोनों के इंडेक्स सेम है। इनको भी हम क्वोशंट रूल फॉर रेडिकल्स यूज़ कर सकते हैं। एज ए सिंगल रेडिकल लिख देंगे 500 डिवाइडेड बाई 5। ये 2 है तो 2 लिखें या ना लिखें, ये 2 लिखना ज़रूरी नहीं होता, इसे लिख दिया तो मैं भी लिख रहा हूँ, वरना 2 लिखना ज़रूरी नहीं होता है। तो 500 को 5 से डिवाइड करें, 5 1 500। ये मैं 2 नहीं लिखा फिर भी ठीक है, ये 2 लिखा, ये 2 नहीं लिखा फिर भी ये ठीक है। 100 को हम क्या लिखते हैं 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 दिस इक्वल, ये 10 की पावर 2 होगी, ये 2 इसके साथ कैंसिल हो गया, इस इक्वल क्या आ गया 10। फिर नेक्स्ट है, अब यहाँ पर देखें ये इसका इंडेक्स 2 है, इसका इंडेक्स 3 है, तो इनके जो इंडेक्सेस है वो सेम नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर पैराडो रूल फॉर रेडिकल्स यूज़ नहीं कर सकते। क्या लिखेंगे सिंस इंडेक्सेस, जो इंडेक्स है ये प्लूरल है इंडेक्स का, आर नॉट सेम देयरफॉर, ये 3 डांस को देयरफॉर पढ़ते हैं। प्रोडक्ट रूल फॉर रेडिकल्स कैन नॉट बी अप्लाइड। फिर नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। तो क्या कह रहा है, राइट ईच एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन। ये वाला एक्सप्रेशन, ये वाला एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन है जिसमें रेडिकल का साइन नहीं होता, जिस एक्सप्रेशन में रेडिकल का साइन, ये वाला जो साइन है रेडिकल का साइन नहीं होता, उसे हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन। पावर है ना, पावर को हम एक्सपोनेंट कहते हैं। राइट ईच एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन एज रेडिकल एक्सप्रेशन, ये वाला एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन है, इसको हमने किस में चेंज करना है, रेडिकल एक्सप्रेशन में चेंज करना है एंड सिंप्लीफाई, और फिर इसको सिंप्लीफाई करें। अगर सिंप्लीफाई हो सकता है फिर उसको आप सिंप्लीफाई भी करें। ये वाला कौन सा एक्सप्रेशन है, एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन है, इसको हमने चेंज करना है किस में, रेडिकल एक्सप्रेशन में। कैसे करेंगे, जो नेचुरल नंबर होता है उसको हम अलग कर लेते हैं। कैसे अलग करेंगे, इसको 216 2 मल्टीप्लाइड बाई 1/3, इसको हम यूँ लिख लेंगे 2/3 है ना, इसको लिख दिया, ऊपर वाला 2 लिख दिया, मल्टीप्लाइड बाई इसको हमने 1/3 लिख दिया। अब ये क्या बन जाएगा, इसको हम यूँ लिखेंगे, इस इक्वल टू 216, इसकी पावर ये हमने 2, यहाँ पावर 2 लिख दी, हमने ये 1/3 है ना, 1/3 को हम यूँ लिखेंगे, रेडिकल का साइन लगाया और साथ हमने जो इंडेक्स है वो हमने 3 लिख दिया। ठीक है जी। तो ये वाली एक्सपोनेंशियल फॉर्म थी, ये वाली रेडिकल फॉर्म है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म को हमने कन्वर्ट कर दिया इन द रेडिकल फॉर्म, तो दिस इज द रेडिकल फॉर्म ऑफ दिस एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये वाली रेडिकल, अब इसको देखें, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो इसको हम लेंगे इसको। ठीक है, तो जो 216 है ये यूँ इसको लिखते हैं 6 मल्टीप्लाइड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई, यानी 6 को आप 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है 216 आता है। ये आपने याद रखना है, हम 6 का हम 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है 216, 6 6 36, 36 216, पावर कितनी है 2/3। ठीक है, अब ये 6 3 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है तो 6 के बाद कितनी बाई 3 बन जाएगी, 3 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है पावर 3, फिर पावर ऊपर 2/3। अब 6 के 2 पावर बन गई है ना, एक पावर ये वाली है, दूसरी पावर ये वाली है, तो 2 पावर्स का हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। जब भी किसी नंबर के 2 पावर्स हो, दोनों पावर्स का हम क्या करते हैं 3 मल्टीप्लाइड बाई 2/3, 2 पावर्स आपस में हमेशा मल्टीप्लाई होती हैं, तो ये काट गया, तो 6 की पावर कितना बचा 2, तो 6 की पावर 2 है तो उसको हम 2 दफ़ा मल्टीप्लाई कर देंगे, जितनी पावर होगा उसकी उतनी दफ़ा हमने मल्टीप्लाई करना है। तो 6 के साथ कितना आ गया 36। तो पहले हमने क्या किया है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म थी उसको हमने रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, उसके बाद हमने इसको सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने से ये आपका
एक ही और ये भी आंसर है, ये रेडिकल फॉर्म है, ये इसकी सिम्प्लीफिकेशन है। नेक्स्ट है 29 की पावर 1/2, ये वाली कौन सी फॉर्म है, ये वाली एक्सपोनेंशियल फॉर्म है जिसमें रेडिकल का साइन नहीं होता, वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसका हमें रेडिकल फॉर्म बनानी है, तो कैसे बनाएंगे, 29 हमने रेडिकल का साइन लगाया, साइन जो 2 है हमने इसका इंडेक्स लिख दिया, यहाँ पर 1/2 है, यहाँ पर 2 आएगा। तो इसका मज़ीद सिम्प्लीफाई नहीं, ये वाली रेडिकल फॉर्म है तो इसका मज़ीद सिम्प्लीफाई नहीं कर सकते, इट कैन नॉट बी सिम्प्लीफाइड, तो ये एज इट इज़ यही आपका आंसर है। 1/32 1/5, ये कौन सी फॉर्म है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसका हमने किस पे चेंज करना है, रेडिकल फॉर्म में चेंज करना है। 1/32 लिखा हमने, फिर हमने रेडिकल का साइन लगाया, ये 1/5 है तो जो इंडेक्स है वो क्या होगा 5, तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म का हमने कन्वर्ट कर दिया था रेडिकल फॉर्म। अब देखिए इसका सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यस इट कैन बी सिंप्लीफाइड। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, 1 जो 32 है हमने पहले किया था 32 के प्राइम फैक्टर बनाए थे, फर्स्ट क्वेश्चन में किया 32 के प्राइम फैक्टर बनाए थे। 32 के प्राइम फैक्टर 2 दफ़ा, इसको 5 दफ़ा डिवाइड करें 32 को 2 के साथ 5 दफ़ा डिवाइड करें, फिर 32 आता है। दूसरी तरफ फिर हमने इसके फैक्टर बनाने हैं 32 के, दोबारा ये हम कर लेते हैं 32 के प्राइम फैक्टर बना लें, 5 दफ़ा 2 से डिवाइड होगा 16 8 4 2 और 1, ठीक है। तो इसको लिखते हैं 1 2 3 4 और 5, 1/, ऊपर पावर कितनी है 1/5। इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, इसको छोड़ देना। 2 5 दफ़ा मल्टीप्लाई होता है, 2 की बात कितनी बन गई 5 बन गई, पर 1/5 है। अब देखें जो 2 पावर्स हैं, इसकी 2 की पावर 5 है, फिर 1/5 है, तो इसको कैसे लेंगे 1 2 की इस पावर को इस पावर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 फिर मल्टीप्लाइड बाई 1/5। जो 2 पावर्स होती हैं आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, 5 से कट गया 1/2 2 पर 1 है, जो पावर 1 है फिर वो हम नहीं लिखते, ये आपका आंसर आ गया। अब देखिए 216 पावर -2/3 है, उसका हमने क्या करना है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, उसका हमने कन्वर्ट करना है किसमें, रेडिकल फॉर्म में, ठीक है। तो कैसे करेंगे, इसका हम लिखेंगे 216 जो नेचुरल नंबर 3 है इसका अलग कर लें। कैसे अलग करेंगे, -2 मल्टीप्लाइड बाई 1/3, जैसे फर्स्ट पार्ट किया था हमने वही है सवाल, इसमें प्लस का साइन था, इसमें माइनस का साइन था, और कोई चेंज इसमें नहीं है। तो -2 × 1/3 आप कैसे लिखेंगे, ये 216 की पावर ये वाली -2 हमने ये लिख दी, 1/3 है, इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम रेडिकल का साइन लगा दिया, साथ हमने 3 लिख दिया, ये वाली इसकी क्या बन गई, रेडिकल फॉर्म बन गई, इसकी ये वाली रेडिकल फॉर्म। अब इसको देखिए सिंप्लीफाई करना है, तो जैसे इसको सिंप्लीफाई किया ऐसे इसको भी सिंप्लीफाई कर लेंगे। 216 है, मैंने क्या बताया था 6 मल्टीप्लाइड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 6, ठीक है। ये इसके फैक्टर भी बना सकते हैं। 216 है, इसको 6 के साथ डिवाइड करें, कितना 2 6 3 18 6 6 36, फिर 6 से डिवाइड करें, फिर 6 से डिवाइड करें, तो 3 दफ़ा डिवाइड करें 6 के साथ, ये आ जाता है, ठीक है। ये 260 का हमने क्या लिख दिया 6 पावर इसकी लिख दी -2/3, ठीक है। अब 3 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है तो 6 की पावर 3 बन गई, फिर पावर इसकी -2/3। अब 2 पावर्स हैं, 2 पावर्स का हमने क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, 2 पावर्स को हमेशा आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, तो 6 की पावर -2 6 की पावर -2, जब पावर माइनस है उसका पाँच से बनाना है, तो 5 कैसे बनेगी, इसको लिख देंगे 1/6 की पावर 2। जब पावर नेगेटिव हो उसका 5 में कैसे चेंज करते हैं, ऊपर 1 लिख देते हैं, फिर नीचे इसकी पावर का साइन प्लस कर देते हैं। अब 6 2 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है, 6 × 6 ये हो गया 1/36, ये आपका आंसर आ गया। 1000 पावर 1/3 है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसकी रेडिकल फॉर्म बनानी है, क्या होगा 1000, फिर हमने रेडिकल का साइन लगाया 1/3 तो इसका इंडेक्स 3 लिख दिया, ये वाली इसकी रेडिकल फॉर्म है। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, तो 1000 को हम कैसे सिंप्लीफाई करते हैं,
10 मल्टीप्लाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 3 0 तो 3 दफ़ा 10 आ जाएगा और 1/3। तो 10 की पावर 3, 10 की पावर कितनी होगी 3, फिर पावर 1/3। इसका भी यूज़ करते हैं, चाहे इसको लिख रहे चाहे इसको लिख रहे हैं। 10 की पावर 3 फिर पावर इसकी 1/3। दो पावर्स को आपस में हमेशा मल्टीप्लाई कर दें। 10 की पावर 3 इंटू 1/3, 3 3 से कट गया तो 10 की पावर 1 आ गई। 10 की पावर 1 तो 1 पावर नहीं लिखते, ये आपका आंसर आ गया। 1/39 ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है तो उसका हमें रेडिकल फॉर्म बनानी है। 1/39 रेडिकल साइन लगाया, 1/2 का हमने क्या लिख दिया 2। तो उसको हम यूँ भी लिख सकते हैं, 1 है ना, 1 को ऐसे लिखते हैं 1/39 2, ठीक है। तो 2 लिखें या ना लिखें मैं क्या बताया, अगर इंडस 2 हो तो उसको हम लिखें या ना लिखें। 2 लिखना ज़रूरी नहीं होता, 2 लिखना ज़रूरी नहीं आता इसका। तो आपका ये आंसर भी इस तरह भी लिख सकते हैं, आप इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं। तो बुक में जो भी आंसर है देख लें, इस तरह लिख लें, इस तरह लिख लें या इस तरह। ये भी आंसर ठीक है, ये भी आंसर ठीक है, ये भी आंसर ठीक है, तीनों आंसर आपके दुरुस्त हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2 के बाद, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 हमने किया, पार्ट नंबर 4 का किया, 6 किया। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए इसमें क्या लिखा है, राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन। अब आपको रेडिकल एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ये वाला रेडिकल एक्सप्रेशन है। तो राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन एज एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन। तो इसको हमने इस रेडिकल एक्सप्रेशन को आपने किस पे चेंज करना है, एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन में चेंज करना है एंड सिंप्लीफाई, और फिर इसको सिंप्लीफाई होता है फिर उसको आप सिंप्लीफाई कर दें। तो ये वाला रेडिकल एक्सप्रेशन है ना, जिसमें ये रेडिकल साइन है, इसे हम कहते हैं रेडिकल एक्सप्रेशन। तो इसका एक्सपोनेंशियल क्या फॉर्म बनेगी, इसकी 5 लिखेंगे, ये हम ख़त्म कर देंगे, पावर इसकी क्या लिख देंगे 1/3। जो इंडेक्स है वो क्या बन जाता है 1/3 बन जाता है, 3 था 1/3 बन गया। तो ये वाली एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ये रेडिकल फॉर्म थी, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। ये भी रेडिकल फॉर्म है, इसके हमने क्या बनानी है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनानी है। तो कैसे बनाएंगे, दिस इज इक्वल टू 10, ठीक है। ये इसको हम ख़त्म करेंगे तो क्या बन जाएगा 1/4। 10 की पावर कितनी बन गई 1/4। फिर ऊपर एक और पावर है वो हमने 8 लिख दी। अब दो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। 10 की पावर कितनी आएगी 1/4 मल्टीप्लाइड बाई 8, ठीक है। मैंने 10 लिखा, 10 इसको हमने ख़त्म कर दिया, 4 का हमने क्या लिख दिया 1/4 की पावर 8 लिख दी। अब 10 के दो पावर बन गई हैं, दो पावर्स का हमने क्या करना है मल्टीप्लाई, 4 2s are 8, 4 2s are 8। 10 के बाद कितनी बन गई 2 को 1 से मल्टीप्लाई, 2 1s are 2, 10 की पावर 2। ये वाली एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन गई, ये भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब 10 दो दफ़ा मल्टीप्लाई, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 10 दो दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है तो 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 इज इक्वल टू 100। ये थर्ड पार्ट है माइनस, तो थर्ड रूट ऑफ 6 फिर पावर 6। ये वाली रेडिकल फॉर्म है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है। माइनस लिखा फिर 6 लिखा, ये वाला इसको ख़त्म कर दिया, ख़त्म करके क्या बन गया 1/3। ये 1/3 बन गया। एक और पावर है उसको हमने वैसे लिख दिया, माइनस साइन लगा दिया 6, इसका हमने ख़त्म करके इसको हमने 1/3 लिख दिया, ये वाली पावर लिख दी। फिर इसके दो पावर बन गई हैं, दो पावर्स को हमने क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 6, इसका हमने मल्टीप्लाई 3 2s are 6, 3 2s are 6 माइनस 6 2 1s are 2, 6 की बढ़नी वाली एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन गई है। 6 की पावर 2 है तो इसको हम दो दफ़ा मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस 6 6 36, ये आपका आंसर आ गया। इसका फोर्थ पार्ट है, ये वाली रेडिकल फॉर्म है, इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है। कैसे चेंज करेंगे 6 लिखेंगे, इसको हम ख़त्म कर देंगे,
इसके बजाय क्या लिख देंगे 1/3 लिख देंगे। फिर पावर हमने 6 लिख दिया। अब 2 पावर्स हैं, 2 पावर्स को मल्टीप्लाई करना है। 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 6, 3 2 6, 6 के बाद क्या है 2 1 2, तो 2 दफ़ा 6 के बाद 2 है, इसको 2 दफ़ा मल्टीप्लाई कर दें इज इक्वल 36। दिस इज योर आंसर। फिर माइनस इसका भी रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख रहे हैं। क्या लिखें 5, इसको ख़त्म कर दिया 1/3 बन गया। ये पावर इसके 2 लिख दी। -5 2 पावर्स को हमने मल्टीप्लाई करना है 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 2, -5 2 1 2 2/3 क्या बने 2/3। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। ऐसे इक्वल माइनस 10 लिखेंगे तो इसको ख़त्म कर देते 1/4 बन गया। पावर इसकी क्या लिखते 8। -10 2 पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है 4 2 8 2 1 2, तो -10 की पावर कितनी बन गई 2। तो इसको 2 दफ़ा मल्टीप्लाई कर दें 10 मल्टीप्लाइड बाई जितनी पावर होती है उसी दफ़ा मल्टीप्लाई कर दें, तो माइनस कितना आ गया 100। ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्या कह रहा है यूज़ प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स की प्रॉपर्टी यूज़ करनी है टू सिंप्लीफाई। इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। यह देखें 16 की पावर है 16 की पावर है 16, ये 16 क्या बेस है, इसके बेस 16 है, इसके बेस पे 16 है, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये वाला डिवाइड है, तो तीनों के बेस एक जैसी है 16 है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो जब मल्टीप्लाई हो जाए वापस से प्लस हो जाते हैं। 16 हमने लिखा 16, इन दोनों को प्लस कर दें, जो पावर्स हैं वो उनको ऐड कर दिया। जब मल्टीप्लाई होते हैं ना उनके पावर्स को हम क्या करते हैं ऐड कर देते हैं 1/5 प्लस 1/4। 16 हमने एक दफ़ा लिखा, पावर्स का हमने ऐड कर दिया। जो नीचे वाली पावर है जब इसको ऊपर लेकर जाएंगे फिर इसका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस है तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। जब नीचे वाली पावर ऊपर जाती है उस पावर का साइन चेंज हो जाता है, माइनस है ना, जब ऊपर लेकर गए तो फिर प्लस हो गया। तो तीनों के बेस सेम थी तो हमने क्या 16 एक दफ़ा लिखा, ऊपर जब पावर्स को हमने 1/5 प्लस 1/4, नीचे वाली पावर है ऊपर जाकर इसका साइन चेंज हो जाएगा। अब इसका सिंप्लीफाई करना है 16, तो 5 4 सॉरी ये 10 है, ये क्या है 3/10, 1/5 1/4 3/10। तो 5 4 ये फ्रैक्शन, ये भी फ्रैक्शन है, ये भी फ्रैक्शन, ये भी फ्रैक्शन, 3 फ्रैक्शन है, दरमियान में प्लस का साइन है। तो इनको सिंप्लीफाई करें, कैसे सिंप्लीफाई क्या करेंगे हम एलसीएम ले लेंगे। 5 4 10 का एलसीएम कितना आएगा 20। तीनों के जो एलसीएम है वो आई होप का सभी को एलसीएम लेना आता है। 20 को 5 से डिवाइड करें, 20 को 5 कितना आ गया 4 4 1 4, ये प्लस का साइन है। 20 को 4 से डिवाइड करें 20 को 4 कितना 5 5 1 5, फिर 20 को 10 से डिवाइड करें 20/10 2 2 3 6 हो गया। 16 की पावर कितनी होगी 4 + 5 9 9 + 6 15, तीनों का प्लस करें 15/, ये काटिएगा 5 3 15 5 4 20, तो होगी 16 की पावर होगी 3/4, 16 की पावर 3/4। और जो 16 है 16 का प्राइम फैक्टर बनाए 16 के 2 से डिवाइड होगा 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2, 1 2 3 4। तो 16 हम क्या लिखेंगे 2 2 2 2, इतने 2 2 4 4 2 8 8 2 16, ऊपर पावर कितनी है 3/4। ये 2 4 दफ़ा 2 की पावर 4 बन जाएगी, ये बन गई 2 की पावर 4 बन गई, ये पावर 3/4। तो 2 पावर्स को क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं 4 मल्टीप्लाइड बाई 3, ये आपने याद रखना। जब भी 2 पावर्स है दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं 2 की पावर 3। अब 2 की पावर 3 है तो 2 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई कर देंगे, वो 3 है इसको हमने 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें 2 2 4 4 2 8, एंड दिस इज योर आंसर। सेकंड पार्ट है इसका।
तो 7 की पावर है -1/3, फिर ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रहा है 7 की पावर 5/3 माइनस 7 की पावर 4/3। ये माइनस है ना, तो जब माइनस दरमियान में फिर हमने कोई रूल अप्लाई नहीं करना। क्या करेंगे, इसका हम पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 7 -1/3 हमने मल्टीप्लाई करना है 7 5/3 के साथ, ये माइनस का साइन, इसका हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है 7 -1/3 मल्टीप्लाइड में 7 4/3। तो इसका हमने पहले इसके साथ मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस का साइन, फिर इसको इसके साथ। अब देखिए यहाँ पर प्रोडक्ट आ गया दरम्यान में, मल्टीप्लाई हो रही है दोनों, इनके ऊपर हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट रूल फॉर एक्सपोनेंट्स यूज़ करेंगे। तो पावर्स ऐड हो जाएगी। 7 लिखा हमने, बेस दोनों की सेम है ना 7, फिर पावर्स का हमने क्या करना है, ऐड कर देना है। तो -1/3 जब ऐड करते फिर साइन चेंज नहीं होते। जब आप दो नंबर्स को ऐड कर दें फिर साइन जो साइन होते हैं वही साइन आ जाते हैं, वो साइन चेंज नहीं होते। 7 लिखा दोनों बार -1/3 प्लस 5/3 कर दिया, फिर माइनस है, इनका बेस भी सेम है। 7 लिखा एक दफ़ा, फिर 5 को ऐड कर दिया, -1/3 प्लस 4/3। तो 7 इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया, 3 एलसीएम आ गया। 3 से काट गया, 3/3 1, -1 प्लस 5, फिर -7 इन दोनों का एलसीएम ही 3 आ गया, -1 प्लस 4। तो ये आ गया 7 के पास 5 में 7 माइनस किया, 5 - 1 4 हो गया, 4/3। 7 4 - 1 कितना हो गया, 4 - 1 3/3। आइए देखिए 4/3, 4 बड़ा 3 छोटा है, तो सब कैसे लिखेंगे, 4 को हम 3 से डिवाइड कर दें, 4 को 3 से, 3 1 3 माइनस किया था 1। तो हम किसको कैसे लिखेंगे, 7 है, 4/3 को हम कैसे लिखेंगे 1, ये 1 लिखा, फिर प्लस 1/3। 4/3 था, 4 को 3 से डिवाइड किया, 3 1 3, बाकी 1 बचा। पहले हमने 1 लिखा, ये वाला 1, फिर प्लस लगाकर 1/3 लिख दिया, 1 प्लस 1/3। फिर -7 की पावर कितनी आ गई, 3 1 3। अब हमने क्या करना है, इसका हमने अलग अलग करना है। इसको 7 की पावर 1 का हमने अलग, इसको लिख लें 7 की पावर 1 मल्टीप्लाइड 7 की पावर 1/3। ठीक है, जैसे हम मल्टीप्लाई करें तो पावर को प्लस कर देते हैं। देखिए यहाँ पर हम क्या किया, मल्टीप्लाई करें फिर पावर प्लस हो गई है। जब प्लस हो रही है फिर हम इसको रिवर्स फॉर्म में लिख देते हैं। इसका हमने कैसे किया, 7 की पावर 1 अलग कर दी, फिर मल्टीप्लाई लगा कर इसकी पावर हमने अलग कर दिया। जब देखें जब एक बार दोबारा अब प्लस करें तो ये बन जाएगा। ठीक है, 7 एक दफ़ा लिखें, पावर ऐड होगी, इसका हमने रिवर्स फॉर्म में लिख दिया, -7 की पावर 1 लिख दिया। अब दोनों में 7 की पावर 1 कॉमन आ जाएगा, दोनों में 7 की पावर 1 कॉमन आ गया। यहाँ पर क्या बचा, 7 की पावर 1/3, यह सारा कॉमन है, क्या बचा 1 जो पावर 1 है वो नहीं लिखते, जो पावर 1 है वो हम नहीं लिखते। 7 की पावर 1/3 -1, एंड दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 नेक्स्ट इसका पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 4 का नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 3, थर्ड पार्ट है इसका। क्वेश्चन नंबर 4 का 2 की पावर 2/3, फिर मल्टीप्लाइड में 2 की पावर 1/7, फिर 2 की पावर 1/2। ये ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे डिवाइड है। फिर इसका बेस 2 है, बेस 2 है, सभी का बेस 2 है, सभी का बेस 2 है। तो कैसे लिखेंगे, 2 की पावर 2/3, ऊपर वाले मल्टीप्लाई प्लस हो जाएंगे, प्लस 1/7। जो नीचे वाली पावर है क्या आ जाएगी, माइनस हो जाएगी। जो ऊपर वाली पावर है प्लस कर दी, 2/3 प्लस 1/7। नीचे था डिवाइड वाला है, जब ऊपर जाएगा फिर इसका साइन चेंज होकर माइनस हो गया। अब क्या करना है, इसको 2 लिखा, ये भी फ्रैक्शन है, ये भी फ्रैक्शन है, इनका एलसीएम लेंगे। 2 3 7 तीनों प्राइम नंबर है, 2 भी प्राइम नंबर है, 7 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है। तो इनका जो एलसीएम क्या होगा, तीनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दें। 2 7 = 14, 14 3 = 42, 2 3 6, 6 7 = 42। तीनों का जो एलसीएम है वो क्या आ गया, 42। कैसे मैंने निकाला, तीनों के मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 2 × 7 × 2 × 73 इक्वल कितना आ जाता है, 42। 2 7 = 14 और 42। अब 42 को 3 से डिवाइड करें,
42 को 3 से डिवाइड करें, बाकी क्या बचेगा 42 और 3 42, ये देखिए 42 है ना, इसको 3 से डिवाइड करें, 42 को 3 से डिवाइड करें 14 आ जाएगा। 14 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 42 से कितना आ गया 28 प्लस फिर 42 को 7 से डिवाइड करें, 42 को 7 से डिवाइड करें 6 आ जाएगा, इससे इसको 1 से मल्टीप्लाई करें 6 आ गया। फिर माइनस 42 को 2 से डिवाइड करें, 42 को 21 आ गया, 21 को 1 से मल्टीप्लाई करें 21 हो गया। 2 की बार तो 28 प्लस 6 कितना आ गया 34। 28 में से माइनस कर दें 21, 7 है, 7 प्लस 6 13, 13 ओवर 40, ये 13 ओवर 40, 28 प्लस 6 कितना 34 है, 34 प्लस 21 माइनस कर दें 3 ओवर 13, 13 ओवर 42। तो 30 और 42 कुछ काम नहीं है, कैंसल नहीं होता है, ये वाला कैंसल नहीं होता, ये आपका आंसर आएगा। इसकी ये वाली एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। अगर आप इसकी रेडिकल फॉर्म बनाएं, रेडिकल फॉर्म क्या बनेगी 2 की पावर 13, ये 42 है, इसका हम यूँ लिख देंगे। जो आपका ये आंसर भी ठीक है, ये आंसर भी ठीक है। अगर आपने उससे कहा कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आंसर लिखा तो ये बनेगा, उसका आंसर को हमने रेडिकल फॉर्म में चेंज करना है, इसकी वजह इसकी रेडिकल फॉर्म आ जाएगी। 2 के बाद 13, 1 42 डिवाइड हो गया, सॉरी 42 यहाँ पर लिखना है 42, 2 के बाद 13 लिख दें, 2 के बाद 13, 42 डिवाइड हो रहा है उसका इंडेक्स बन गया। तो चाहे इस फॉर्म में लिखें चाहे इस फॉर्म में लिखते हैं। इंडेक्स है पार्ट नंबर 4, इसमें भी तीनों का बेस इक्वल है, तो कैसे लिखें 3 की पावर -1/2, ये +1/2, ये नीचे वाला -1 ऊपर जाकर माइनस हो जाएगा। 3 को हमने एक दफ़ा लिखा, बेस को हमने एक दफ़ा लिखा, -1/2 +1/2, -1 +1/2, ये 1/2 प्लस है, ऊपर या फिर माइनस हो जाए, +1/2 -1/2 कैंसिल हो गया। इसको लिख दें 3 की पावर -1/2, और पावर का साइन माइनस है तो इसको प्लस कैसे करेंगे, इसको लिखें 1/3, जब नीचे लिखेंगे 1 करेंगे, ये पावर का साइन प्लस में चेंज हो जाता है। जब भी इसका पावर का नेगेटिव हो उसका हमें पॉजिटिव बनाना है, तो कैसे पॉजिटिव बनाते हैं, ऊपर 1 लिखते थे, फिर नीचे लिखा है उसका पावर का साइन प्लस कर देते हैं। ये वाली एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। इसका अब रेडिकल फॉर्म बनाए, रेडिकल फॉर्म क्या बनेगी 1/3, इसका हमने ख़त्म कर दिया, इसका हमने रेडिकल साइन लगाया, और 2 यहाँ पर लिखते हैं, 2 लिखते नहीं हैं, 2 नहीं लिखते, 1/3 ये इसकी रेडिकल फॉर्म है। आपका ये आंसर भी ठीक है, ये आंसर भी ठीक है, जो आपको पसंद है वो लिख लें। अब इसको आगे सिंप्लीफाई करना है। 36 1/2, 6 1/2, 8 1/2, 27 1/2, इसको क्या से सिंप्लीफाई करेंगे, इसको देखते हैं। ये सारी के बाद 3 है, तो 36 इसका क्या लिखेंगे 6 मल्टीप्लाइड बाई 6, 6 36 होता है ना, पावर 1/2 लगा दें, डॉट है तो 6, इसका वैसे लिख दिया 6 1/2, इसको हमने क्या किया वैसे लिख दिया। 8 है तो 8 के हम क्या फैक्टर बनते हैं, 8 का हम डिवाइड करें 2 के साथ, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2, 3 दफ़ा, 2 × 2 × 2, 2 2 4, 4 2 8, पावर 1/2, फिर मल्टीप्लाई 27 है, ये 3 से डिवाइड हो जाता है, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3, 3 3 और 3 और 1/2, सारे की पावर 3। ये क्या बन जाएगा, इसका हम लिख रहे हैं 6 2 दफ़ा ना, तो 6 के बाद 2 आ जाएगा, 6 के बाद 2, 6 मल्टीप्लाई 2 दफ़ा, 6 के बाद 2 बन गई, फिर 1/2 डॉट, ये भी 6 इसको मैं लिखता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाई 3, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 पावर 1/2 लिख दें। अब इस पर देखें ये 2 इसको वैसे लिखते हैं, ये 2 हमने ये 1/2 है ना, ये हमने एक 2 वैसे लिखते हैं, इसको हम कैसे लिखते हैं 2 की पावर 2 लिखते हैं।
ये टू एक टू हमने एक टू हमने मैंने वैसे लिख दिया। ये दो टू हैं, इसका हमने टू के बाद टू लिख दिया। ये पावर कितनी है इसकी 1/2 पावर 1/। ये एक 3 वैसे मैंने लिख देता हूँ, ये 3 मैंने वैसे लिख दिया। ये 2 है ये वाले, एक मैंने लिख दिया 3 की पावर 2 लिख दिया 1/2। ये पावर सारे की 3 आ गई इज इक्वल। दो पावर्स मल्टीप्लाई होती हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 डॉट है। अब ये दोनों की पावर 1/2 दोनों की पावर है, इसकी पावर अलग लिख देंगे, इसकी पावर अलग लिख देंगे। 2 की पावर 1/2 मैंने अलग लिख दिया, 3 की पावर 1/2 मैंने अलग लिख दिया। ठीक है, इसकी पावर मैंने अलग लिख दी, इसकी पावर मैंने 3 की पावर अलग लिख दी। अब फिर देखें, इसकी पावर अलग, इसकी पावर अलग। 2 की पावर 1/2 डॉट 2 की पावर, ये दो पावर्स हैं 2 1/2 2 इंटू 1/2। ये 3 की पावर 1/2 3 की पावर 1/2, फिर इसकी पावर 2 इंटू 1/2 2 इंटू 1/2, इस सारे की पावर 3। ये कैंसिल हो गया आपस में। ठीक है, ये क्या बच गया 6 बच गया 6। 2 की पावर 1/2 3 की पावर 1/2 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 1/2। ये आपस में कैंसिल हो गया, बाकी का बच गया 2 2 की पावर 1 है, उसको 2 लिख दिया। ये 3 की पावर 1/2, ये कैंसिल हो गया। 3 की पावर 1 3 की पावर 1 का हम क्या लिख दिया 3 लिख दिया। ये सारे की पावर क्या आ गई 3। ये देखिए 2 3 जार 6 2 3 जार 6, ये 3 में 3 से कट गया, तो बाकी का बच गया 2 की पावर 1/2 3 की पावर 1/2, ये 2 की पावर 1/2 ये 3 की पावर 1/2। ये आपस में इसके साथ काट गया, इसके साथ काट गया। सारे की पावर कितनी है, बाकी क्या बचा 1, सारे काट गया तो क्या बचा 1 की पावर 3। 1 की पावर 3 कितना होता है 1। ये आपका आंसर आ गया। तो ये तो क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल है, इसके आपने 3-4 दफ़ा प्रैक्टिस करनी है। जो क्वेश्चन मुश्किल होता है ना, उसको आपने 3-4 दफ़ा उसकी प्रैक्टिस करनी होती है। अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कैसे करना है, क्वेश्चन नंबर 5 करने के लिए इसका जो क्वेश्चन नंबर 5 वाला ये वाला, इसका जो 5 पार्ट है, इसका मैं एक और तरीके से करके दिखा दूँ आपको, वो आसान मेथड है। इसको हम एक और तरीके से करते हैं। इससे पहले ठीक है, तो पहले इसको हम क्वेश्चन नंबर 5 कर लें। ये देखें क्वेश्चन नंबर 5 कर लें, इसके बाद इसको दोबारा करते हैं। चले मैं अभी कर देता हूँ क्वेश्चन नंबर 5। ये देखें 5वां पार्ट है इसका, इसको आसान मेथड से करते हैं। 36 की पावर है 1/2 6 की पावर 2 डिवाइडेड बाई 8 की पावर 1/2 27 की पावर 1/2 36 1/2 6 1/2 8 1/2 सारे की पावर है 3। ठीक है, इसको देखें आसान तरीके से आपने कैसे करना है। आप देखिए इस सभी के पास 1/2 है, 1/2 1/2 1/2 1/2। तो उसका हम आसान कैसे करेंगे, इनको यूँ इकट्ठे पावर लिख लेंगे। इसको यूँ लिखेंगे 36 डॉट का वाला था मल्टीप्लाइड बाई 6 फिर 8 मल्टीप्लाइड बाई 27। हमने सारे की इकट्ठी पावर लिख दी 2 लिख दी। ठीक है, ये देखिए सबसे आसान तरीका है इसको करने का। सभी के पास सेम है ना, एक्सपोनेंट सेम है। 36 मल्टीप्लाइड बाई 6 8 मल्टीप्लाइड 27, सारे की पावर हमने क्या लिख दिया 1/2 सारे की पावर लिख दी। पावर वर्क दी है 1/3 है, 1/2 पावर हमने इकट्ठे लिया। अब देखें क्या कैंसिल होता है आपस में, एक दूसरे के साथ क्या कैंसिलेशन होती है। तो 8 को ये वाला देखें 2 3 जार 6 2 4 जार 8। ठीक है, 2 3 जार 6 2 4 जार 8 4 1 जार 4 4 9 जार 37 9 1 जार 9, ऊपर क्या बचा 9 × 3
डिवाइडेड बाई 27 पावर, ये दो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी 3, तो 9 3 ज़ा 27, 27 ओवर 27 पावर कितनी होगी 3 ओवर 3 1 ज़ा 3 ओवर 2, 27 काट गया 1 आ गया, तो 1 की पावर 3 ओवर 2, जब 1 की पावर 3 ओवर 2 1 हो जाएगा। ये देखिए ये कितना आसान है, ठीक है। ये तो मैं फिर बता देता हूँ कैसे करना है। 36 मल्टीप्लाइड बाई 6, 8 मल्टीप्लाइड बाई 27, सब की पावर हमने 1/2 इकट्ठे लिख दी, फिर ऊपर वाली जो पावर है 3 हमने लिख दी। अब इसको हम देखें कैसे करना। 9 के टेबल से 9 3 ज़ा 27, 9 4 ज़ा 36, 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, ये 3 से कट गया, सारे कैंसिल हो गए, बाकी का बचा 1 की पावर 1/2, ये पावर ये और भी आसान हो गया, 1 की पावर 1/2 1 हो गया, 1 की पावर 3 कितना हो गया 1 हो गया। जिस मेथड से आप मर्जी कर लें, 3 मेथड मैंने आपको बता दिए जैसे आप मर्जी सिंप्लीफाई कर लें, ठीक है। ये 5वां पार्ट था, एक छठा पार्ट इसका करते हैं। छठा पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 6। ये देखिए 2 1 8 7, ए की पावर 5, बी की पावर 17, ए 12, बी 3 की पावर 1/7 है। ये देखिए बड़ा नंबर 2 1 8 7 है, इसके प्राइम फैक्टर बनाए 2 1 8 7, इसका हम क्या करेंगे प्राइम फैक्टर बनाएंगे, तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 7 ज़ा 21, 3 2 ज़ा 6, फिर 3 9 ज़ा 27, फिर 3 से डिवाइड होगा, 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9, फिर 3 से डिवाइड होगा 8 1, फिर 3 है 3, फिर 3 से 27, फिर 3 से 9, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3, 1 2 3 4 5 6 7 7 दफ़ा 2 1 8 7, इसका हमने 7 टाइम्स 3 के साथ डिवाइड किया, तो 3 के बाद 7 बन जाएगा, क्या बन गया, क्या बन जाएगा 3 की पावर 7, ये बन गया 3 की पावर 7 बन गया। 21 2 1 8 7 है, इसको 3 से 7 दफ़ा डिवाइड किया, ये 3 दफ़ा 7 दफ़ा मल्टीप्लाई किया, तो 3 की पावर 7 बन गया। और ये देखिए बी की पावर 17 है, ये बी की पावर 3 है, तो क्या करेंगे 17 3 ऊपर जाकर इसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है। ये बेस इनके बेस सेम है, ये बेस पे बी है, ये वाली बेस पे बी है, जो बेस एक जैसी हैं उनके पास हम इकट्ठा कर लेंगे, इसके बाद बड़ी है, इसके बाद छोटी है, जो छोटी पावर है ऊपर जाकर इसमें से माइनस। अब ये पावर 5 का छोटा है, 12 बड़ा है, इसको क्या करेंगे, इसको क्या लिखेंगे, इन दोनों के बेस सही है ना, इन दोनों के बेस सही है, तो ए की पावर 5 का हम नीचे ले आएंगे 12 - 5, ये दोनों बेस इक्वल थे, बेस बी थी, छोटी पावर थी, बड़ी पावर से माइनस कर दिया है, ये छोटी पावर है, ये नीचे बड़ी पावर में से माइनस कर देंगे, 12 - 5, इस सारे की पावर है 1/7, ये आ गया 3 की पावर 7, बी की पावर 70 में से 3 माइनस किया, कितना आ गया 14, ए की पावर 12 - 5 7, फिर पावर 1/7। अब इस 1/7 को तमाम पावर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 7 फिर मल्टीप्लाइड बाई, ये सभी की पावर है, ये वाली 1/7 सबकी पावर है, सबके साथ इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके साथ भी और इसके साथ भी, 7 × 1/7, बी की पावर 14 × 1/7, फिर ए की पावर 7 × 1/7, ये वाली 1/7 इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई होगी, ये कट गया, 7 2 ज़ा 14, ये कट गया, बाकी का बच गया 3 की पावर 1 है, 3 हो गया 3, बी की पावर 2, नीचे क्या आ गया ये, तो 3 बी की पावर 2 ए, ये आपका आंसर आ गया। और ये देखिए रेडिकल्स हैं, ये भी रेडिकल है, ये भी रेडिकल है, इसका इंडेक्स 4 है, इसका इंडेक्स 4 है, इसका इंडेक्स 4 है, और मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सबका इंडेक्स 4 है, सेम है,
ये सब का इंडेक्स सेम है, मल्टीपल है। क्या करेंगे इसका हम लिख लेंगे एज ए सिंगल रेडिकल, ए क्यूब ओवर बी क्यूब, ए क्यूब ओवर बी क्यूब, फिर बी क्यूब ओवर सी क्यूब, सी क्यूब ओवर ए क्यूब, और हमने इसको इकट्ठा कर दिया। ठीक हो गया ये। अब क्या करेंगे, ये देखें, ये वाला ए क्यूब इस ए क्यूब के साथ काट गया, ये बी क्यूब इस बी क्यूब के साथ काट गया, ए इसके साथ काट गया, बाकी क्या बचा 1। ये कितना आसान है। 1 के बाद 4 कितना आ गया, ये 1 हो गया। ये आपका आंसर आ गया। फिर क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, तो क्या करना, यूज लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, यहाँ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ करने हैं टू शो डैट, या प्रूव करना है ये सारा इज इक्वल टू इसके इक्वल है। ये वाला सारा यहाँ से लेकर यहाँ तक इज इक्वल टू दिस। तो क्या करेंगे, जब दो साइडें दी होती है वो शो करना होता है, तो क्या करते हैं, ये वाली लेफ्ट हैंड साइड है, यहाँ से लेकर यहाँ तक लेफ्ट हैंड साइड है, ये वाली राइट हैंड साइड है। क्या हम लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ से यहाँ तक इसको लिख लेते हैं, एस की पावर पी और एस की पावर क्यू, फिर पावर है पी प्लस क्यू, मल्टीपल में वाई की पावर क्यू, वाई की पावर आर, ये पावर है क्यू प्लस आर, मल्टीपल में जेड की पावर आर, जेड की पावर पी, फिर पावर है आर प्लस पी, मल्टीपल में एस की पावर क्यू स्क्वायर इंटू वाई की पावर आर स्क्वायर इंटू जेड की पावर पी स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड लिख लिया। अब देखिए ये नीचे वाली जो ये दोनों की बेस एक्स है, इसकी बेस भी एक्स है, इसकी बेस भी एक्स है, तो नीचे वाली पावर ऊपर वाली पावर में से माइनस हो जाएगी। क्या लिखें, एस की पावर पी माइनस क्यू, क्यू इसमें से जाकर माइनस हो गया, पावर ये पी प्लस क्यू लिख दिया, पी मल्टीप्लाई, क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई है। फिर ये दोनों की बेस वाई है, बेस इक्वल है, नीचे वाली पावर ऊपर में से माइनस हो जाएगी, तो वाई की पावर क्यू माइनस आर, पी पावर क्यू प्लस आर, क्यू प्लस ये जेड है, दोनों के बेस जेड है, तो जेड हमने लिखा, पी उसमें से माइनस हो जाएगा, आर माइनस पी, फिर ऊपर पावर है आर प्लस पी। इसको हमने वैसे लिख देना, एस की पावर क्यू स्क्वायर, वाई की पावर आर स्क्वायर, जेड की पावर पी स्क्वायर। अब दो पावर्स हैं, दो पावर्स को आपस क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, दो पावर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, तो पी माइनस क्यू इंटू पी प्लस क्यू इंटू, ये भी दो पावर्स हैं, क्यू माइनस आर, क्यू प्लस आर इंटू, ये भी दो पावर्स हैं, जेड की पावर आर माइनस पी, आर प्लस पी, आर माइनस पी, आर प्लस पी। ये वैसे लिखते हैं, एस की पावर क्यू स्क्वायर, वाई की पावर आर स्क्वायर, जेड की पावर पी स्क्वायर। अब फार्मूला ने पढ़ा था, फार्मूला क्या होता है, ये फार्मूला ए माइनस पी इंटू ए प्लस पी, क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। 7th क्लास में 8th क्लास में ये फार्मूला पढ़ा था हमने, ए माइनस पी इंटू ए प्लस पी इज इक्वल क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये क्या है, ए माइनस पी ए प्लस पी, इसी फॉर्म में है ना, ए बी है, यहाँ पर पी क्यू है, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एस की पावर पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, पी माइनस क्यू पी प्लस क्यू, चला फार्मूला अप्लाई करें तो क्या बनेगा, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, वहाँ ये भी क्यू माइनस आर, क्यू प्लस आर है, क्या बन गया, क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, क्यू स्क्वायर माइनस जेड की पावर आर माइनस पी, आर प्लस पी, ये होगा आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। इनको वैसे लिख देना, एस की पावर क्यू स्क्वायर, वाई की पावर आर स्क्वायर और जेड की पावर पी स्क्वायर। और ये देखिए, ये वाला एक्स है, ये वाला भी एक्स है, इनकी पावर मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इनकी पावर को हम इकट्ठा कर देंगे,
एस की पावर पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, फिर ये वाला प्लस क्यू स्क्वायर। एस की पावर पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का हमने इकट्ठा कर दिया, फिर वाई, ये वाई है, फिर ये वाला वाई है, तो वाई लिखेंगे एक दफ़ा, इसके बाद उसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, फिर जेड, ये वाला जेड, ये वाला जेड, जेड और जेड, जेड की पावर क्या है, आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, फिर वाला प्लस पी स्क्वायर, ये वाला प्लस माइनस कैंसिल हो गया, ये प्लस माइनस कैंसिल, ये वाले कैंसिल हो गए, तो बाकी क्या बचा, एस की पावर पी स्क्वायर, एस की पावर पी स्क्वायर, वाई की पावर क्यू स्क्वायर, फिर जेड की पावर आर स्क्वायर, ये राइट हैंड साइड आ गई, दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हमने इसके लेफ्ट हैंड साइड लिए थे, यानी लेफ्ट हैंड साइड लिए थे, उसका हमने सिंप्लीफाई किया, ये वाली हमारे पास राइट हैंड साइड है, तो यहाँ लिखते हैं प्रूव्ड। तो एक्सरसाइज 1/2 हमने की है, तमाम क्वेश्चन किए हैं, तमाम पार्ट्स किए हैं। उम्मीद है कि आपको हाथ पार्ट की अच्छे तरीके से समझ आई होगी। तो जहाँ से आपका समझ नहीं आता उसका वीडियो का थोड़ा सा रिवाइंड करके उसको दोबारा 2-3 दफ़ा देखा करें। जब वो 2-3 दफ़ा देखेंगे जहाँ समझ, फिर आपको इंशाल्लाह समझ आएगी। और वीडियो देखने के बाद आपने हर क्वेश्चन की, हर पार्ट की 2-3 दफ़ा खुद प्रैक्टिस करनी है। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे फिर जो समझ जाएगा फिर मेरा आपको भूल जाएगा। इसलिए अगर आपने इसको याद रखना है तो क्या तरीका है, मैथ की बार बार प्रैक्टिस करें, बार बार प्रैक्टिस करें। तो जाते जाते फिर एक दफ़ा से रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।